again with the next explanation, next line's explanation. So I have explained here till put on his invisibility cloak and followed them. उसने अपना अदृश्य होने वाला, इनविजिबल होने वाला जो क्लॉक था वो पहना और उनका पीछा करने लगा. किसका पीछा करने लगा? राजकुमारियों का पीछा करने लगा. They reached a beautiful grove of trees. What is the meaning of grove? A small group of trees. क्या है? grove of a small group of trees. छोटा सा एक ग्रुप किसका? पेड़ों का. So they reached a beautiful grove of trees with silver leaves. वो कहाँ पर पहुँचे? ऐसा ग्रुप था वहाँ, ऐसा एक पेड़ों का ग्रुप था जिसकी जो लीव्स थी वो किसकी थी? सिल्वर की थी, चांदी की थी. सिल्वर होता है चांदी. द सोल्जर ब्रोक ऑफ अ ब्रांच एंड हिड इट अंडर हिज क्लॉक. सोल्जर ने क्या किया? उस चांदी की, उसकी एक ब्रांच को तोड़ लिया. ब्रांच होता है एक टहनी, टहनी को तोड़ लिया और अपने क्लॉक के नीचे उसको छुपा लिया. हिड होता है छुपाना. नेक्स्ट दे वॉक्ड थ्रो अ ग्रोव ऑफ ट्रीज विद लीव्स ऑफ गोल्ड. आगे जाकर उसको कैसे ट्रीज का ग्रुप मिला? सोने के ट्रीज का. क्या थी उसकी लीव्स? सोने की. एंड देन इनटू द थर्ड ग्रोव वेयर लीव्स ऑफ डायमंड. और फिर उसको तीसरा एक पेड़ों का ग्रुप मिला जिसकी जो टहनियाँ थी, जिसकी जो लीव्स थी वो किसकी थी? डायमंड की थी, हीरो की थी. कौन कौन से ट्री मिले उसको? कैसी थी उसकी जो लीव्स थी? पहली उसको सिल्वर की मिली, चांदी की. फिर सेकंड उसको सोने की मिली, गोल्ड की. थर्ड उसको मिली डायमंड की, हीरो की. सो हंग ऑन द ब्रांचेस द सोल्जर टुक अ लीफ ऑफ गोल्ड एंड अ लीफ ऑफ डायमंड्स. उसने तीनों तरह की जो लीव्स थी उसकी एक एक टहनी उसने ले ली. दे रीच्ड अ लेक विच हैड 12 लिटिल बोट्स विद 12 हैंडसम फेरी प्रिंसेस इन दैम. तो क्या हुआ? वो एक बोट, एक झील में पहुंचे. लेक होता है झील, जहाँ पर क्या थे? 12 क्या थी? बोट्स थी, 12 कश्तियाँ थी और उसमें 12 जो क्या थे? सुंदर राजकुमार थे. ईच प्रिंसेस गॉट इनटू वन ऑफ दीज 12 बोट्स. 12 की 12 राजकुमारियाँ एक एक बोट में बैठ गई. द सोल्जर स्टेप्ड इनटू द सेम बोट ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसेस. तो सोल्जर कौन सी बोट में बैठ गया? वो दिख तो रहा ही नहीं था किसी को, क्योंकि उसने वो अपना इनविजिबल क्लॉक पहन रखा था, है ना. तो वो दिख तो रहा नहीं. यंगेस्ट होता है सबसे छोटी. वो सबसे छोटी जो राजकुमारी की बोट थी उसमें बैठ गया. They reached a beautiful castle and each fairy prince danced with his princess. क्या हो गया? वो कहाँ पहुँच गए? एक फिर बहुत सुंदर कैसल में पहुँच गए. बहुत बड़ी एक बिल्डिंग आई, उसमें पहुँच गए और हर एक जो फेरी प्रिंस थी, हर एक ईच फेरी प्रिंस डांस्ड, और हर एक राजकुमार एक अपनी अपनी सुंदर राजकुमारी के साथ नाचा, डांस किया. मतलब राजकुमार और राजकुमारियों ने 12 क्या थे वहाँ? राजकुमार थे और 12 राजकुमारियाँ थी. सभी ने अपने मतलब पार्टनर के साथ, एक एक प्रिंस ने एक एक प्रिंसेस के साथ, एक राजकुमार ने एक एक राजकुमारी के साथ डांस किया. दे डांस टिल अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग, सुबह होने तक उन्होंने डांस किया. ऑल देयर शूज़ हैड वॉर्न आउट. अब नाच नाच के उनके जो राजकुमारियों के शूज़ थे वो खराब हो गए, पुराने लगने लगे. द फेरी प्रिंसेस rowed them back to the opposite shore. Opposite shore. What is the meaning of shore? We will see. The land along the edge of an area of water. मतलब जहाँ पर हमें किनारा मिल जाता है वहाँ पर कौन ले गई उनको? फेरी प्रिंस. द फेरी प्रिंस rowed them back. बहाती हुई इनको पीछे ले गई. कहाँ पर? जहाँ पर किनारा था. When the boats reached the shore, the soldier ran back to his room and lay down in the bed. जब उसको पता चल गया कि अब तो ये जो बोट्स हैं वो अपने किनारे पर पहुंच गई हैं, तो वो भागकर जो सोल्जर था वो अपने कमरे में आ गया और दोबारा से क्या करने लगा? खराटे मारने लगा और अपने बेड पे सो गया. ले डाउन इन बेड. द princesses heard him snoring and went to their own rooms to sleep. अब जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने भी उसके खराटों की बात सुनी और वो जाकर अपने अपने कमरों में सो गई. द नेक्स्ट डे
द सोल्जर शोड द किंग द 3 leaves and said every night the princesses go dancing with fairy princes. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो सोल्जर था, जो सिपाही था, उसने राजा को वो तीनों जो ब्रांचेस थी, जो लीव्स थी उसके पास, सोने चांदी और डायमंड की, सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड जो लीव्स थी उसने दिखाई और कहा कि हर रात जो राजकुमारियां हैं वो राजकुमार के, फेरी राजकुमार के साथ डांस करने जाती हैं. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द मिस्ट्री सॉल्व्ड. किंग बहुत खुश था क्योंकि उसकी जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व्ड हो गई थी. द सोल्जर डिड नॉट वांट टू मैरी. जो सोल्जर था वो शादी नहीं करना चाहता था, बट ही डिड वांट अ जॉब. बट उसको क्या चाहिए थी, एक नौकरी चाहिए थी, एक जॉब चाहिए थी. द किंग मेड हिम अ मिनिस्टर. किंग ने उसको क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया. दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उसके बाद वो सभी खुशी खुशी से रहने लगे. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फेरी स्टोरी इन योर बुक 12 डांसिंग प्रिंसेसेस. सो इट वॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी. परियों की कहानियाँ होती हैं जैसे, वो स्टोरी थी ये. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.